टू ऑल ऑफ यू। हम इस वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हमने अपने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब हमारी जो भी बायोडाइवर्सिटी है मीन्स तो अलग अलग जो भी स्पीसीज है उनकी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है भाई, वैसे फालतू में तो है नहीं हमारे वो वर्ल्ड पे। ठीक है, उनका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट रोल होगा। ठीक है, तो फिर हम यही चीज़ पढ़ेंगे इस टॉपिक में। Biodiversity has contributed in many ways to the development of human culture and turn. Human communities have played a major role in shaping the diversity of nature at the genetic, species and ecological levels. देखो, जितने भी बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग एनिमल्स है, उनसे क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या उन पे डिपेंड है, उन पे क्या है, ह्यूमन बींग्स डिपेंड है ना। और अब ह्यूमन बींग्स भी क्या कर रहे हैं, फिर उनको जैसे साइंटिफिक तरीके से क्या कर रहे हैं, जैसे जेनेटिक इन्होंने जैसे वर्ड दिया है यहाँ पे। ठीक है, जेनेटिक में क्या करेंगे, जैसे हम प्लांट्स की जैसे हमने क्या कर दी, क्रॉसिंग करवा दी तो एक न्यू स्पीसीज पैदा हो गया। तो फिर हमने क्या डाइवर्सिटी लेकर आए, हम एनिमल्स में क्या डाइवर्सिटी लेकर आए, हमने बायोडाइवर्सिटी को क्या बढ़ावा दिया। ठीक है, इस तरीके से अब है बायोडाइवर्सिटी प्लेज द फॉलोइंग रोल्स, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक। ये तीन तरीके से बायोडाइवर्सिटी क्या मेजर रोल अपना प्ले करती है। ठीक है, अब इसका इकोलॉजिकल रोल देखते हैं कि हम होता क्या है। इकोलॉजिकल सिस्टम हमने पढ़ा था इकोसिस्टम की, भाई इकोसिस्टम के अंदर उसका क्या मेजर रोल है बायोडाइवर्सिटी का। इसमें भी यही है कि भाई इकोलॉजिकल रोल मीन्स उसका इकोसिस्टम में क्या रोल है बायोडाइवर्सिटी का, अलग अलग स्पीसीज का। स्पीसीज ऑफ मैनी काइंड्स परफॉर्म सम फंक्शन और द अदर इन एन इकोसिस्टम। हर एक स्पीसीज अपना अपना कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, नथिंग इन एन इकोसिस्टम इवोल्व्स एंड सस्टेन विदाउट एनी रीजन। किसी भी रीजन के बिना तो यहाँ पे कोई लाइफ सस्टेन कर ही नहीं रही है। That means every organism besides extracting its needs and also contributes something of useful to other organisms. देखो, सबसे पहले तो organisms खुद का तो ले ही रही है, खुद की तो वो ज़रूरतें पहले पूरी करेगी, लेकिन है ना वो साथ साथ में दूसरों के भी क्या है, यूज़फुल है, दूसरों के लिए कुछ ना कुछ काम आ रही है। कैन यू थिंक ऑफ द वे वी ह्यूमन कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेंस ऑफ इकोसिस्टम? स्पीसीज कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी, प्रोड्यूस एंड डिकम्पोज organic materials, help to cycle water and nutrients through the ecosystem and fix atmospheric gases and help regulate the climate. देखो, अलग अलग टाइप्स के क्या एनिमल्स हैं। देखो, पहले तो प्लांट्स ने क्या किया, स्टोर करी एनर्जी, उन्होंने फूड बनाया, उन्होंने हम सभी एनिमल्स को क्या है, फूड दिया उन्होंने, हम ह्यूमन बींग्स को फूड दिया। ठीक है, अब डिकम्पोजर्स क्या है, उसको डिकम्पोज कर देंगे, डिकम्पोजर्स अब उसको डिकम्पोज कर देंगे और उसके बाद फिर जो अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे जो एटमॉस्फेरिक गैसेस को मतलब जो कन्वर्ट करता है, ठीक है, नाइट्रेट टू नाइट्राइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो फिर वो क्या है, ऐसे ऐसे जैसे कन्वर्ट हो जाएंगी चीज़ें, ऐसे ऐसे क्या है हमारी लाइफ चलेगी, क्योंकि हमने लाइफ साइकिल हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, लाइफ ऑन द अर्थ है, तो ऐसे फिर हमारी क्या है, हमारी लाइफ साइकिल चलेगी। ठीक है, और दीज फंक्शंस आर इम्पोर्टेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शन एंड ह्यूमन सर्वाइवल। ये सारे के सारे फंक्शन हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द मोर डाइवर्स एन इकोसिस्टम बेटर आर द चांसेस फॉर द स्पीसीज टू सर्वाइव थ्रू एडवर्सिटीज एंड अटैक्स एंड कंसिक्वेंटली इज मोर प्रोडक्टिव। देखो, अगर सारे के सारे स्पीसीज अगर एक जैसी होती, ठीक है, कोई भी मान लो तूफान आ गया, कोई भी अटैक हो गया, सारे के सारे एक साथ मर जाते। ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पे एक और बात है कि भाई अगर यहाँ पे डाइवर्सिटीज हैं तो फिर भाई कुछ बच जाएंगे, मान लो कुछ मर गए और कुछ तो लेकिन बच गए ना। एक तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखा जा सकता है, और एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई क्या देखा जा सकता है कि भाई जैसे इकोसिस्टम में जैसे बहुत सारे जैसे एनिमल्स, बहुत सारे स्पीसीज अगर ये नहीं होंगे,
अगर ये नहीं होंगे तो फिर क्या हमारा इकोसिस्टम क्या चल नहीं पाएगा। अगर ये होंगे ना तो भी अटैक्स वगैरह से कई गुना मतलब सामना कर सकते हैं उस चीज़ का, अगर अलग अलग टाइप्स के अगर एनिमल्स होंगे तो। Hence the loss of species would decrease the ability of the system to maintain itself। अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो फिर क्या है, सारा सारा इकोसिस्टम बिगड़ेगा, तो फिर एनिमल्स फिर क्या सर्वाइव कैसे कर पाएंगे कोई भी स्पीसीज। जस्ट लाइक अ स्पीसीज विद अ high genetic diversity, an ecosystem with high biodiversity may have greater chances of adapting to environmental change। हाँ देखो, वो अडेप्ट कर पाएंगे इन्वायरमेंटल चेंज। इन्वायरमेंट में अगर कोई भी चेंज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बायोडाइवर्सिटी होगी तो फिर क्या वो उस चीज़ को क्या मेंटेन कर लेंगे। लेकिन अगर कम बायोडाइवर्सिटी है ना, तो फिर कम बायोडाइवर्सिटी में तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर तो वो मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे, वो तो फिर खुद को मतलब फिर बचा ही नहीं पाएंगे। इन्वायरमेंटल चेंज, कोई भी अटैक हो गया या फिर कभी भी कोई भी तूफान आ गया उस चीज़ से। In other words, the more of the variety of species in an ecosystem, the more stable the ecosystem is likely to be। जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उसी तरह फिर क्या है इकोसिस्टम हमारा मेंटेन रहेगा, क्योंकि उसी तरह से फिर लाइफ साइकिल फिर चलती जाएंगी। जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा अच्छे से होंगी चीज़ें। Economic role of biodiversity। For all humans, biodiversity is an important resource in their day-to-day life। देखो, अगर देखो सारे के सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, अलग अलग एनिमल्स भी, अलग अलग एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है रिसोर्स प्रोवाइड करवाते हैं किसको, ह्यूमन बींग्स को। तो फिर डे टू डे लाइफ में उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के रिसोर्स, ठीक है। वन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज क्रॉप डाइवर्सिटी। देखो क्रॉप डाइवर्सिटी, अलग अलग टाइप्स के हम क्या क्रॉप उगाते हैं। अगर एक ही टाइप्स के क्रॉप थे तो आप मुझे बताओ क्या इकोनॉमिक कुछ भी मतलब रोल हो पाता, क्या हम उसको मतलब बेच पाते एक ही चीज़ को तो नहीं कर पाते। देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के हम प्लांट्स उगाते हैं, किसी से कुछ चीज़ बनती है, किसी से कोई चीज़ बनती है, तो उनको फिर हम क्या है, हम फिर उनको मार्केट में जाके हम उसको फिर सप्लाई कर देते हैं, हम उसको फिर बेच देते हैं, ठीक है। हमने उस चीज़ को बेच दिया तो फिर क्या है, अब हमारा इकोनॉमिक रोल क्या है बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी क्रॉप्स के अंदर जितनी ज़्यादा, इट मीन्स कह लो कि एग्रो बायोडाइवर्सिटी होगी, एग्रीकल्चर की जो बायोडाइवर्सिटी होगी उससे हमें उतना ही ज़्यादा क्या है फ़ायदा मिलेगा, उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। Biodiversity is seen as a reservoir of resources to be drawn upon for the manufacture of food, pharmaceutical and cosmetic products। ये फार्मास्यूटिकल क्या है, यहाँ पे एक मेडिसिन का नाम है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, हाँ फूड भी अलग अलग बनते हैं, कॉस्मेटिक चीज़ें सारी सारी इनसे ही बनती है, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिटी के कारण ही मेडिसिन्स वगैरह बनती हैं, इनको हम बाद में फिर मार्केट में फिर हम फिर बेच देते हैं। उसके बाद क्या है, फिर हमारा फिर इकोनॉमिक जो चीज़ है वो हमारी फिर बढ़ती है। दिस कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो जितने भी रिसोर्सेज हैं, हाँ ठीक है, ये रिसोर्सेज हैं हमारे काम आ रहे हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, अब उनको ख़त्म करते जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर यही बात है कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका इन्होंने मीनिंग क्या दे रखा भाई, ख़त्म हो जाना। देखो ये जो है ना इसका मीनिंग है ख़त्म हो जाना, मीन्स कम कर देना, उस चीज़ को ख़त्म ही हो जाना, वो उसको ख़त्म ही कर रहे हैं बिल्कुल हमारे रिसोर्सेज को, ठीक है। एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ न्यू कन्फ्लिक्ट्स डीलिंग विद रूल्स ऑफ डिवीजन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, अब उन पर झगड़ा हो रहा है कि भाई ये रिसोर्सेज भाई कौन लेगा, ये रिसोर्सेज क्या है कौन लेगा, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में, ठीक है, तो जैसे जो पानी की जो लड़ाई हो रही है ना, जो भी जैसे वाटर बॉडी है,
ठीक है, मान लो गंगा है, ठीक है, गंगा का पानी अब कौन कौन लेगा, कौन कौन यूज़ करेगा, क्या जिस जिस जैसे मान लो दो स्टेट्स हैं, ठीक है, उन दोनों से मान लो पास हो रही है, अब झगड़ा हो रहा है भाई, कौन यूज़ करेगा उसको, ठीक है। अब मान लो किसी दूसरी स्टेट से मान लो पास हो ही नहीं रही, तो भाई पानी तो उसको भी चाहिए, तो भाई झगड़ा तो फिर होएगा ना, रिसोर्सेज पे झगड़ा तो हो ही रहा है, और फिर वो उसको जैसे फिर क्या है, ये ख़त्म करते जा रहे हैं ह्यूमन बींग्स, इन जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। Some of the important economic commodities that biodiversity supply to human beings are food crops, livestock, forest, fish, medicinal resources। हाँ, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोवाइड होती है ह्यूमन बींग्स को, किसके द्वारा, बायोडाइवर्सिटी के द्वारा। साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि भाई इसका साइंटिफिक रोल क्या क्या है। साइंस के हिसाब से अगर हम उस चीज़ को अगर देखें तो बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ईच स्पीसीज कैन गिव अस सम क्लू एज टू हाउ लाइफ इवोल्व एंड विल कंटिन्यू टू इवोल्व। देखो, मान लो कोई भी जैसे प्लांट है, ठीक है, कोई भी जैसे प्लांट है, हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको ग्रो कर दिया कहाँ पर, पानी के अंदर, ठीक है। मान लो उसको हमने ग्रो कर दिया पानी के अंदर, हमने उसको ग्रो कर दिया। अब हमने ये पता चला कि जो प्लांट्स है, जो कुछ प्लांट्स है जो हमने ग्रो करे भाई, वो पानी के अंदर जैसे वो ग्रो हो सकते हैं, ठीक है, तो वो पानी के अंदर जैसे वो ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फ्यूचर में मान लो कोई भी अदर प्लांट्स अगर ख़त्म हो गया, तो फिर हम जो पानी के अंदर हमने जो ग्रो करा था भाई, हमें उसका पता चल गया, हाँ भाई ये पानी में भी भाई ये ग्रो कर सकता है, और ये कंटिन्यू क्या है, ये फ्यूचर में भी ग्रो करेगा, ठीक है। अब हम उसकी हेल्प ले सकते हैं भाई उस प्लांट की, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ईच स्पीसीज कैन गिव अस सम क्लू एज अ हाउ टू लाइफ इवोल्व एंड विल कंटिन्यू टू इवोल्व। अब उससे हमें ये पता चलेगा कि भाई लाइफ भाई कैसे इवोल्व हुई, हम ये चीज़ पता कर सकते हैं कि भाई लाइफ कैसे इवोल्व हुई, जीन्स वगैरह के माध्यम से, जीन्स वगैरह से हम ये पता कर सकते हैं कि भाई ये जो लाइफ है भाई वो कैसे इवोल्व हुई, कैसे इवोल्व होगी, और भाई फ्यूचर में भी भाई हम उसको जैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्लांट्स का एग्जांपल लिया कि भाई प्लांट को भी हम हाँ पानी में हम ग्रो कर सकते हैं, हमें ये क्लू मिल गया है, और फ्यूचर में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आई। बायोडाइवर्सिटी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एज ए how life function and the role of each species in sustaining ecosystem of which we are also a species। हाँ, हमारा भी important role है। This fact must be drawn upon every one of us so that we live and let other species also live their lives। हाँ, it is ethical responsibility to consider that each and every species along with us हैव अ राइट टू एग्जिस्ट। हाँ, हर किसी को भाई राइट है एग्जिस्ट करने का, हमें कोई हक नहीं है उनको ख़त्म करने का। हैंस इट इज़ नॉर्मली रॉन्ग टू वॉलेंटियरली कॉज द एक्सटिंक्शन ऑफ एनी स्पीसीज। भाई हम उसको ख़त्म करते जा रहे हैं, तो ये चीज़ क्या है, बहुत 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 ज़्यादा गलत है, ठीक है। द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इंडिकेटर ऑफ द स्टेट ऑफ आवर रिलेशनशिप विद अदर लिविंग स्पीसीज। हाँ भाई, हमारा रिलेशनशिप है, हमारा भाई हम उनके साथ भाई रिलेट कर रहे हैं भाई अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई हमको ख़त्म ही करते जाए। इनफैक्ट द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनी ह्यूमन कल्चर। हाँ भाई, उसका भाई इंटीग्रल पार्ट है वो बायोडाइवर्सिटी का, हम भाई उनके साथ भाई इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। हम इकोसिस्टम में रहते हैं तो भाई हम उनके साथ भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई हम उसको बिल्कुल ख़त्म करते जाएं। इसका मतलब ये तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंडेंजर्ड स्पीसीज।
ठीक है। और उसी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना चाहती वीडियो, नहीं तो फिर आप लोग फिर बोर हो जाओगे, इसीलिए। ठीक है, हम अगली वीडियो में फिर अगला टॉपिक करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।